इस वक्त मैं मौजूद हूं वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के ठीक सामने। और मेरे पीछे आप तस्वीर देखिए गेट नंबर 4 और ठीक इसके बगल में ज्ञान व्यापी का वो परिसर जो इस वक्त विवादों के केंद्र में है और जहां पर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि वहां पर शिवलिंग मिला हुआ है। स्कंद पुराण के काशी खंड में भी इस बात का जिक्र है, लेकिन सबसे पहले इससे पहले कि हम मेहमानों का रुख करें, चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखा देते हैं। वो तस्वीर जो सबसे नई है और जो तस्वीर हिंदू पक्ष के दावे को पुख्ता साबित करती है, जिसमें ग्रिल के एक और नंदी विराजमान दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आगे चलकर जहां पर इस वक्त वजूखाना है वहां पर शिवलिंग वाली जगह दिखाई दे रही है। वहां पर वो घेरा वजूखाने में जहां पर शिवलिंग है। ये तस्वीर देखिए, ये सबसे बड़ी तस्वीर है, सबसे नई तस्वीर है जो आज सामने आई है और लगातार हम न्यूज़ नेशन पर आपको दिखा भी रहे हैं। ज्ञान व्यापी परिसर में शिवलिंग का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में नंदी की प्रतिमा साफ नजर आ रही है, ग्रिल के दूसरी तरफ वजूखाने में शिवलिंग नजर आ रहा है। आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन आज का अपडेट यह है कि सुनवाई तो नहीं हुई वकीलों की हड़ताल की वजह से। लेकिन हिंदू पक्ष ने कह दिया कि अगर मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वहां पर फव्वारा है तो फिर पानी का स्रोत दिखाएं, वहां पर पाइपिंग दिखाएं कि आखिरकार वहां पर पानी कैसे पहुंचता था। ये तमाम बातें कोर्ट से जो आज का अपडेट है। चलिए, जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका रुख करते हैं। विवेक शंकर तिवारी हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन के, आचार्य जितेंद्रानंद सरस्वती हैं, हिंदू धर्मगुरु, स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा के, पंडित अजय गौतम धर्मगुरु, मौलाना अली कादरी मुस्लिम धर्मगुरु, अलीमुद्दीन असदी मुस्लिम धर्मगुरु, वकार एच भट्टी राजनीतिक विश्लेषक, रुबीना खान नेता हैं समाजवादी पार्टी की। सबसे पहले मौलाना अली कादरी का रुख करता हूं। हिंदू पक्ष ने कह दिया है मौलाना साहब कि अगर उसे फव्वारा है तो पानी का स्रोत दिखाएं, वहां पर जो पानी की पाइपिंग हुई है वो स्रोत दिखाएं। और जो तस्वीर हमने आज दिखाई है वो तस्वीर भी हिंदू पक्ष के दावे को सही साबित करती है। कॉल ही नहीं आया बादशाह, क्या कर रहे, कॉल ही नहीं कर रहे लोग। मौलाना जी, आवाज आ रही है अगर आपको, तो मेरा सवाल ये है कि हिंदू पक्ष ने कहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि अगर वो फाउंटेन है तो पानी का स्रोत दिखाएं, उसका भी सर्वे हो और साबित हो कि वो फाउंटेन है। चलिए, मौलाना अली कादरी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, अलीमुद्दीन असदी है। अलीमुद्दीन साहब, यही सवाल आपसे, जो नई तस्वीर आज हमने दिखाई है वो तस्वीर भी हिंदू पक्ष के दावे को सही साबित करती है, एक और नंदी दूसरे और शिवलिंग। लेकिन अगर आप लोग कह रहे हैं कि वो फाउंटेन है तो हिंदू पक्ष कह रहा है ये भी साबित हो जाए, पानी का स्रोत होना चाहिए, पाइपिंग वहां पर होनी चाहिए फाउंटेन के लिए। ये अदालत का विषय है। अभी शिवलिंग नहीं कह सकते, फव्वारा नहीं कह सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उन्होंने कहा है वजू खाने को आप हिफाजत में रखें, इसके अलावा कोई डिसीजन नहीं आया है। अभी हमें संयम बरतना चाहिए, वक्त अभी बाकी है, 2 दिन तक अभी शांतिपूर्वक बैठिए, कोर्ट का डिसीजन आने दीजिए। जुमेरात को कोर्ट का डिसीजन आएगा, फिर इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। मस्जिद थी, मस्जिद है, इस पर कोई विवाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नमाज पढ़ने का आदेश दिया है, नमाज हो रही है वहाँ। ये जो हाउस का मसला है ये अभी पेंडिंग है, माना जाए, ये बात हम मान कर चलें, ये अभी मामला पेंडिंग है, इसको पेंडिंग रहने दीजिए। अभी जितना आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हम उम्मीद करते हैं, हमारा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे, जुमेरात को जो बहस होगी और उसमें जो तर्क रखे जाएंगे उसके बाद जो फैसला आएगा वो मुस्लिम समाज को भी मंजूर होगा। और यही मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, वो भी उस फैसले का सम्मान करें। आपने कहा कि अभी उसे शिवलिंग ना कहें ना उसे फाउंटेन कहें, तो फाउंटेन कहना भी गलत है ना, आपने जो अभी कहा मैंने तो कहा है, अभी कुछ ना कहे उसको वजू खाना कहे। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय ने यही कहा है कि वो वजू खाना है और वजू खाने में जो कुछ मिला है उसकी हिफाजत की जाए। हम सम्मान करते हैं, हिफाजत के हक में हैं हम, लेकिन जो फैसला दूसरा नमाज पे आया है कि अगर हिंदू पक्ष ये दावा करता है, नहीं गलत कोर्ट मत करिए, कोर्ट ने ये कहा है, नहीं अलीमुद्दीन साहब, कोर्ट को तो लेकर गलत टिप्पणी मत करिए। कोर्ट ने ये कहा है कि अगर एक पक्ष दावा कर रहा है कि वो शिवलिंग है तो उस जगह को संरक्षित कर दीजिए, नमाजियों को कोई दिक्कत ना हो। कोर्ट की असल टिप्पणी ये थी, ठीक है। मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। कोर्ट ने केवल ये कहा है
कि वजू खाने में जो पत्थर निकला है उसकी हिफाजत की नहीं नहीं, जाए। आपने उसके- कहा ना कि उन्होंने आपने कहा कि शिवलिंग कोर्ट ने कहा है कि ना वजू खाने को उन्होंने संरक्षित किया फव्वारा जाए। कहा कोर्ट उसको। की ये टिप्पणी उन्होंने नहीं थी, कहा मैं जो बस भी इसको निकला सही है, कर रहा था। उसकी हिफाजत ठीक है। की जाए। ज्योतिर्लिंग निकला, ज्योतिर्लिंग। ठीक है उसकी ठीक है। हिफाजत की जाए। हम ठीक तो है, ये वकार कहते भट्टी हैं। साहब, कोर्ट ये का बताइए आदर फिर सम्मान किया फाउंटेन जाए। फाउंटेन क्यों सुप्रीम कह रहे हैं? कोर्ट का ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग। ठीक है ठीक है विश्वेश्वर। ठीक है ठीक है। अब मैं वकार साहब का रुख करता हूँ। वकार साहब, फिर फाउंटेन क्यों? सर अब कहूँ तो बात बड़े दूर तक जाएगी। अभी अगर आपको जम्मू की बात करूँ ना, 1947 में सारी मस्जिदों को तोड़ के वहाँ मंदिर बनाए गए हैं, तो उस हिसाब से फिर आपको वो जम्मू की जगह छोड़नी पड़ेगी, वहाँ हमें सारी मस्जिदें देनी पड़ेंगी। 2.5 लाख मुसलमानों को मारा भी था, विकिपीडिया जाके पढ़ लीजिएगा। तो फिर नहीं, उन यहाँ चीज़ों जम्मू के की बात हो रही है। अगर उन चीज़ों वकार- पर जाएंगे वकार- तो बहुत वकार कुछ साहब, बदलना यहाँ जम्मू की पड़ेगा। बात अब हो सुन रही है। लीजिए ना, मैं अगर अब कश्मीरी मस्जिद के ऊपर पंडितों के आता हूँ। नरसंहार की बात करूं तो आपकी जुबान पर ताला लग जाएगा। सर मेरी जुबान मैं पर ताला अगर नहीं कश्मीरी लगता सर। पंडितों के नरसंहार की बात करूं, नहीं आपने जम्मू का जिक्र किया ना, मैं कश्मीरी मैंने पंडितों के मैंने नरसंहार की बात बात की ना करूं तो कि आपकी जुबान पर ताला 1947 मिल से पहले जाएगा। क्या क्या हुआ है इस देश में, कश्मीरी मैं वो पंडितों को बात कर धमकी रहा जारी हुई है हूं। कुछ दिन उसको पहले, वहीं इस रहने पर आपकी दीजिएगा। जुबान पर ताला लग जाएगा। 2022 में मत लाइएगा। अगर 2022 में ये सारी चीजें ला रहे हैं ना, मतलब सारी तो ये बातें देश आपकी के लिए सहूलियत के खतरा हिसाब से। है, ये देश के सारी लिए बातें खतरा है। आपकी सहूलियत अब रही के ना हिसाब से मस्जिद की, सुनिए ना मेरी बात। अब आप सुन लीजिए। आपने अब बात की शिवलिंग की, मुझे एक बात बताइए, कितनी ऐसी रोडों पे जाइए ऐसे ही शिवलिंग बनी हुई हैं, उन सबको शिवलिंग मान लेंगे क्या? कोई प्रूफ है कि शिवलिंग क्या होती है क्या नहीं होता? हर चीज़ को शिवलिंग मान लेते हो आप लोग। कम से कम इतना तो तर्क रखिए। कल मुझे कोई बोल देगा नहीं वो तेरा पीर बाबा, मैं मान लूंगा उसको। मैं थोड़ा पीर बाबा मान के जाके बोलूंगा पीर बाबा मुझे दे दे बाबा, तू ही बाबा बहुत कुछ है। ठीक है, थोड़ा वेदों को पढ़ लीजिएगा, अपने 4 वेद पढ़ लीजिएगा, चारों वेदों में क्या है उसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा, फिर आइएगा धर्म के ऊपर बात करना। इस देश में पत्थर भी पूजे जाते हैं वकार हाँ, साहब। हमारे इसलिए सनातन धर्म पर टिप्पणी करिए तो जरा अपने होशो-हवास में टिप्पणी करिए। अजय गौतम साहब, अजय गौतम साहब, जरा इन्हें शिवलिंग की परिभाषा समझाइए। ये जिस देश में पत्थर भी पूजे जाते हैं उस देश में शिवलिंग पर ये टिप्पणी कर रहे हैं अजय गौतम साहब। जी 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 जी। नहीं मैं वो नहीं हूँ, जटाटवी अनपढ़ किसी गलज्ज्वला प्रवाह पावितस्थले गलेव लंबितां भुजंग तुंगमालिकां डमड 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 निनादवड डमरवयं चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा हिंदी में तर्जमा करें। शिवा शिवम हिंदी में तर्जमा शिवा करें। शिवम हिंदी में शिवा तर्जमा। शिवम। ट्रांसलेट, काशी ये जो ज्ञान भारत की आवाम जो है ना बिल्कुल अनपढ़ है, उसको समझ में आती है अजय गौतम साहब। मैं समझना चाहता हूँ। मैं समझा समझ में आती है इन्हें। डिटेल से समझाऊं। ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेट मैं डिटेल डिटेल ट्रांसलेट। देखिए ये डिटेल डिटेल कहाँ से लाएंगे? इसका ट्रांसलेट, मैं ट्रांसलेट इसका तर्जुमा इसका तर्जुमा उर्दू में तर्जुमा ले लिए। तर्जुमा इसका ट्रांसलेट। अच्छा अब आप सुन तो नहीं ट्रांसलेट पहले वही बता रहा हूँ। वो बताओ ना ट्रांसलेट। ज्ञानवापी मंदिर के अंदर वो ट्रांसलेट हो गया। ज्ञानवापी मंदिर सुनिए के वकार अंदर साहब, सुनिए, ये जो सुनिए। ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए हैं, ये जो वजू खाने से मेरे पहाड़ पे भी प्रकट ऐसे हुए है। हैं, जिसमें मुगल आक्रांताओं लुटेरों ने चोरों ने हमारे मंदिर को गिराकर ऊपर से गुंबद मुगलों के ने रूप सब की कुछ टोपी। किया है। इन्होंने अब ये कर्म- वॉशरूम बनाए, भट्टी साहब इन्होंने देखो, आपको बाथरूम सुना बनाए, ना, वो भी पूरे नहीं ये बने, डिबेट का वो तरीका भी नहीं है। 12,000 रुपए देते हैं, 10,000 रिश्वत डिबेट खा का लेते तरीका हैं। नहीं है। मैंने आपकी बात सुनी ना, मैंने मेरे को आपको मुझे- ट्रांसलेट बोला, मेरी जो बात आपने खत्म हो श्लोक जाए। पढ़ा, मैंने अब उसका मैं ट्रांसलेट मांगा सब बताऊंगा ना, मुझे अपनी बात पहले पूरी करने दीजिए। ट्रांसलेट आपने नहीं, पढ़ा इसका- क्योंकि भारत के इसका- आवाम को इसका संस्कृत नहीं मतलब आती ये है, जो अब भगवान हिंदी में शिव ट्रांसलेट है, करें। सुनिए ट्रांसलेट सुनिए। ट्रांसलेट सुनिए, इसका बोलिए। मतलब देखिए अब ये गलत बात है ना भट्टी साहब, आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ट्रांसलेट आप नहीं, इंटरप्ट नहीं, करने जा ट्रांसलेट में रहे आगे हैं। पीछे आपकी जा बारी रहे हैं। आएगी, आप बोलेंगे ट्रांसलेट कैसे? में आगे पीछे जा रहे हैं। नहीं कोई आगे भटक पीछे रहे नहीं हैं, जा भटक रहे हैं। रही। मोदी जी इसका की तरह। मतलब ये है मोदी की तरह आगे पीछे जा रहे हैं। जो ज्ञानवापी जो ज्ञानवापी है, वो मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा। किसी का बाप दादा अनुवाद पर जब अनुवाद सुनना होता है, लगा दी जब थी। अनुवाद सुनना होता है तो थोड़ा सा शांत रहते हैं वकार साहब। जुबान पर थोड़ा सा संयम रखिए और थोड़ा सुन लीजिए अनुवाद। समय आ और गया कितना है। एक ही बार खुल के कार बताओ। सेवा शुरू होने वाली है। अच्छा। जैसे अयोध्या में कार सेवा हुई थी, ऐसे ही काशी विश्वनाथ में कार धमकी सेवा दे रहे हैं शुरू आप होगी। लोगों को। अच्छा। कार सेवा नहीं, जब नहीं। शुरू होगी तो भगवान शिव अपने खुदा की भव्य एक मिनट जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट याद रखें, भारत का मुसलमान भारत के मुसलमान को कश्मीर का मुसलमान बनना है। कोई है ही नहीं। भारत ये के कोई मुसलमान को भारत का कश्मीरी मुसलमान नहीं है। बनना है, बस। भारत में कन्वर्टेड कभी शरारत नहीं करोगे, कभी शरारत नहीं करोगे। नहीं है भारत में। मैंने बोला ना, कभी असली मुसलमान है, हम असली मुसलमान है, हम कन्वर्ट नहीं है, हम कन्वर्ट नहीं है। आप हो सकते डाउन हैं। करिए, एक मिनट, अजय गौतम जी रुक जाइए, अजय गौतम जी रुक जाइए। ठीक है, अब मैं
आचार्य जितेंद्रानंद सरस्वती का रुख करता हूं। एक मिनट, आप दोनों लोग शांत होइए। पीसीआर इनकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर इनकी आवाज डाउन करिए। आचार्य जितेंद्रानंद सरस्वती, जरा समझाइए वकार भट्टी को। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज का रुख करता हूं। एक मिनट वकार भट्टी सुनिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज, जरा शिवलिंग का महत्व, शिवलिंग किसे कहते हैं, जरा वकार साहब को समझाइए। इन्हें समझ में नहीं आता है। बाकायदा जो मंत्र अजय गौतम साहब ने पढ़े उसका अनुवाद भी इन्हें समझाइए। बकार साहब क्या समझेंगे। जिस दो भगवान शिव ने दर्शन दिए, जो भगवान विश्वेश्वर महादेव ने दर्शन दिए, हमारे लिंग पुराण में बड़ा स्पष्ट है, स्कंद पुराण में स्पष्ट है। देवस्य दक्षिणी भागे, सुनो, देवस्य दक्षिणी भागे वापि तिष्ठति शोभना तस्यात् वादकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात प्राचीन विश्वेश्वर भगवान जो दक्षिण भाग में निवास करते हैं, जो वापी है, उसका पानी पीने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे सनातन धर्म में स्वर्ग और मोक्ष की कामना की गई है। अब सुनो, स्कंद पुराण में क्या कहता है। स्कंद पुराण हमारा स्पष्ट कहता है, योष्टर मूर्तिर्महादेव पुराणे परिष्ठते तस्यो सारमी सनातन का मतलब क्या होता है? हिंदी में बताइए, उसका ट्रांसलेट कीजिए। ज्ञान वापी का जल भगवान शिव दो का चार ही श्लोक एक रट्टा रूप मार है। देते हो आप लोग, और आप ही टीवी के आके, देखो, टीवी नंदी पे की आके वो बोल तपस्या देते हो बैठ आप। करके सैकड़ों वर्षों ये से जो मत किया तपस्या करो। कर रही थी। अरे सुनो भाई, अरे भाई बाबा जी, मैं भी आपको सुन रहा हूँ। जो नंदी कुछ दिन तपस्या पहले कर मैं रही आपके एक शो में देख रहा था, वहाँ इनके- पापा भी नहीं थे। इनके, अरे सुनो मेरी बात, वहाँ भी एक हफ्ते में आ गए थे बाहर। अरे लोग सुनो सुनते हैं, भाई, लोग नहीं मेरी देखते बात आपको, सुनो। क्योंकि लोग जानते हैं आप आपके फसादी लोग चोर हैं। के दाढ़ी में आप जैसे ढोंगी लोग तिनका हैं। होता इसलिए है, लोग किसी वैसे reality जो show है पे भी घबरा आपको गए नहीं पसंद थे करते। कि नहीं, एक अंदर हफ्ते में नहीं वोट जाने नहीं देंगे। मिलता, देखो वापस आ जांच जाते हो। हुई, नंदी ने टीवी पूरा पे बैठने पर्दा के फाश लिए। कर दिया। अरे सुन लो, बीच में यहाँ डिबेट जिहाद मत करो भाई। नंदी ने पर्दा फाश कर दिया नंदी आपका। कौन है? नंदी ने दिखा तो दिया, आपके लिए देखो जो भोले नंदी भंडारी बिल्कुल हो सामने सकती है, है, आपके धर्म के भोले लिए बाबा हमें कोई सामने दिक्कत नहीं है, है। हमारे लेकिन हर विश्वेश्वर मस्जिद महादेव में नंदी सामने मत ढूंढिए ना। है। आपकी पोल खुल बाकी गई जमीन तो आप बहुत है परेशान हिंदुस्तान में, हो भारत गए। में बहुत आप जमीन परेशान, है। आप ऊपर मेरे से ही जम्मू काले कश्मीर नहीं में भाई, बहुत अंदर पहाड़ से है। ही काले हो। बोलिए तो मैं एक दो पहाड़ दे देता हूँ। ऊपर अपनी से जमीन काला दे होना देता हूँ। ठीक है, आप तो अंदर आप से बोल भी दिल से दीजिए, भी काले हो। जमीन से दे बताओ, दीजिए। हमारे महादेव को छुपा करके रखे हो, कितनी दुर्भाग्य की बात है। और माफी धर्म भी तो नहीं, आप कम से सुनिए, कम क्षमा सुनिए। मांगना चाहिए भारत आपको। सरकार की देश है। के हिंदू जमीन सनातन धर्मियों से माफी मांगना चाहिए। आपका तो और धर्म मंदिर अपना को नहीं है। आपका मंदिर को धर्म सौंप विदेशों देना से चाहिए। लेकर आए। आपको आप थे- मंदिरों आप को थे इस सौंपना देश के चाहिए। हिंदू। और इन आपके मुगलों चार के कोड़े समर्थन पड़े। में मत खड़ा आप हो। गए डर। मुगलों के आप समर्थन गए में खड़े डर। हो रहे हो। आपको जिनको कमाल की बात है। ईमान विदेशी प्यारा आक्रांता था, आता है, वो उसके कुर्बान हो समर्थन में गए। खड़े हो रहे हो। जिनको जान ये प्यारी तो थी, दुर्भाग्यपूर्ण वो बात कुर्बान है। हो गए। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकता है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए भगवान वकार भट्टी, इससे पहले कि मैं अगले हिंदुओं मेहमान का के रुख मंदिरों को करूंगा, सौंपो। एक मिनट शांत हो जाइए इस सभी तरह- लोग, प्लीज। इस तरह की ऐसे नहीं चीजें चलता है, बिल्कुल डिबेट में ठीक सब कोई नहीं। एक साथ नहीं बोलता है। स्वामी जी एक मिनट शांत होइए। स्वामी जी एक मिनट, स्वामी जी एक मिनट, सबकी आवाज डाउन करिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए। वकार भट्टी, ज्ञान व्यापी का मतलब समझ में आता है आपको? क्या किसे कहते हैं, क्या अर्थ है इसका? आशा राम को रखोगे वो आपकी हो जाएगी। जय भगवान जी। नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, वकार क्या भट्टी, सुप्रीम ज्ञान कोर्ट व्यापी, ने वकार भट्टी, ज्ञान व्यापी का मतलब समझ में आता है आपको? या नहीं करेंगे? बिना आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हम हैं। चलाते हैं। आप उसकी वकार भट्टी मुखालफत साहब, कर रहे हैं। एक मिनट। ये तो सही। अरे फैसले ये की कौन सा मुखालफत ऐसा कर रहे हैं। फाउंटेन है? ये कौन सी ऐसी तकनीक है जो बिना वाटर सप्लाई की लाइन के कनेक्ट हुए बिना पानी आ रहा है? अरे ये अभी कौन सुनिए सी ना, pipeline वकार है? भट्टी की अभी आवाज क्यों नहीं आ रही? बोला राजस्थान गया? में क्यों नहीं लगवा सबकी रहे? आवाज डाउन करिए, यहाँ से नहीं सुप्रीम कोर्ट ऐसे- आएगा। वकार भट्टी साहब, आधार यही वकार था भट्टी साहब, कि उनसे संयम अरे नहीं वकार- बरता गया, माननीय न्यायालय को उनको हटाना पड़ा। ये सबसे बड़ी मैं ये हमारी कह रहा हूँ, जीत है। ये जो ये सबसे ये बड़ी जो हमारी जिस- जीत है। ठीक है, वकार जिस सुप्रीम जिक्र कोर्ट कर रहे ने हो, माना है। इसके पानी का अरे बिल जो है बात आपके कर रहे पास? हैं, उससे हटाया जाएगा। अजय इसके भगवान पानी जी, का बिल दिखा दीजिए। मैं आपसे अजय कहता हूँ हम अपना भगवान दावा वापस ले पानी लेंगे। ऊपर वाले का है, हुकूमत का नहीं है। सुन तो लीजिए, छोटे जो नीचे ये जो मौलाना साहब जुड़े हैं क्या? मौलाना अली कादरी जुड़े हैं हमारे पानी साथ? निकाल लेते हैं जमजम का, इसका बिल तो दिखा दीजिए। कनेक्शन है नहीं, पाइपलाइन है नहीं, सप्लाई है नहीं, उसमें से पानी आ रहा है। अरे क्या मजाक बना रहे हो? अरे भाई? मजाक आप बना अरे रहे हो? किस तरीके का क्या मजाक वो है भाई? आकार शिवलिंग का है? ठीक है, अरे वो मजाक हम नहीं बना रहे। मजाक ठीक है, आप सबकी बना आवाज रहे डाउन हैं। करिए। मौलाना अली कादरी, मौलाना अली कादरी, नहीं ये लड़ाई नहीं चलेगी टेलीविजन पर, लड़ाई नहीं चलेगी आपकी आपसी। सबकी आवाज डाउन करिए, आपसी लड़ाई नहीं चलेगी टेलीविजन पर। नेशनल चैनल पर डिबेट करते हैं तो डिबेट की मर्यादा आप लोग समझिए। मौलाना अली कादरी, फाउंटेन का जो दावा किया जा रहा है, हिंदू पक्ष ने कह दिया पाइपिंग दिखा दे, पानी का स्रोत दिखा दे।
वकार भट्टी साहब को अलग एतराज है। आपको लगता है इस तरीके की बातें करनी चाहिए? और क्या आप मानते हैं कि जहां पर अगर एक पक्ष दावा कर रहा है कि शिवलिंग है तो वहां पर वजू किया जाए? देखिए साहब, पहले तो आपके जो डिबेट का तरीका है ये बड़ी ही समझ से बाहर है, क्योंकि कोई किसी की बात समझ नहीं पा रहा है और सारा देश देख रहा है कि कैसे कैसे लोग बैठकर कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो थोड़ा डिबेट का मर्यादा रखिए, थोड़ा लेवल रखिए, तो शायद सही डिबेट हो जाए। देखिए साहब, दावा हिंदू पक्ष का है कि वो शिवलिंग है, और रहा सवाल मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो जो है मस्जिद के हाउस का फाउंटेन है। तो ये दोनों की दलीलें कोर्ट में रखी गई है और कोर्ट में ये मामला चल रहा है और कल सुप्रीम कोर्ट में फिर दोबारा सुनवाई। लेकिन हम पूरे भारतीयों को हर एक के धर्म का आदर करना चाहिए, ना मुसलमान को किसी पर कोई टिप्पणी करना चाहिए, ना हिंदू को किसी पर टिप्पणी करना चाहिए। मैं इस सारे मामले में एक अपना जो स्टैंड रखा हूं वो यही रखा हूं कि जो मुसलसिल मीडिया के माध्यम से जो इत्तलात मिल रही है कि अब आज जैसे कि लखनऊ की टीले की मस्जिद पर दावा, अब एक साहब कह रहे हैं कि जो है जामा मस्जिद पर दावा, तो ये जो हालात हमारे देश के हो रहे हैं ये हमारी देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी से बारहा ये बात का आग्रह कर रहा हूं कि आप दोनों समुदाय के लोगों को बैठाएं, सूफियों को बैठाएं, बिठाकर संवाद करें और इस मामले का निपटारा करें। नहीं, हम तो सबसे अपील कर रहे हैं मौलाना साहब, हम सबसे अपील कर रहे हैं कि शांति रखें। कोर्ट में ये मामला है, वाराणसी की लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है। अदालतें इस देश में न्याय करती हैं, उस देश का न्याय विधान बड़ा मजबूत है। ये तो हम लगातार अपील करते रहते हैं एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल के तौर पर। चलिए मैं रुबीना खान का रुख करता हूँ। रुबीना जी, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इस पूरे मामले में? ये पार्टी का स्टैंड अगर आपको जानना है तो आप पार्टी के प्रवक्ता जो हैं, जो आप उनसे पूछिए। पार्टी के एक नेता होने के नाते, पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते मेरा जो इसमें मानना है वो यही है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे हिंदू भाइयों का दावा है कि यहाँ पर प्राचीन काल में मंदिर था और किसी शासक द्वारा मंदिर को बलपूर्वक तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी, अगर ये बात, इसकी पहले जांच होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से गुजारिश करती हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय और न्याय संगत तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए कि अगर वाकई यहाँ पर मंदिर था और किसी शासक द्वारा बलपूर्वक तरीके से तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो हमारे इस्लाम में और हमारा कुरान इसकी इजाजत नहीं देता कि किसी की चीज पर कब्जा करके वहां पर हम नमाज अदा करें। वहां नमाज पढ़ना हराम है। इसलिए मैं अपने धर्म गुरुओं से, अपने मुसलमान समाज, मुस्लिम समाज सर्वे का विरोध क्यों हो रहा था रुबीना जी? ये सर्वे का विरोध क्यों हो रहा था? सर्वे तो होना चाहिए ना, सच्चाई सामने आनी चाहिए, फिर ये विरोध क्यों हो रहा था सर्वे का? कहाँ से आ गई पढ़कर ये? पहली बात तो ये है, रुबीना जी, आप मुताला करके आइए कुरान का, हदीस का मुताला करके आइए, फिर प्रवक्ता बनने की कोशिश कीजिए। आपकी वजह से ये सारे मामले हो रहे, आपकी सरकार ने ये बीज बोए लड़ाने के। आज आप पूजा रोकती है, आप ना ये आज वातावरण बनता है। चुप कराइए इनको, आप इनको चुप कराइए पहले। अगर आप मुझसे जब सब लोग बोल रहे थे तो मैं खामोश थी, मैं अपनी बात करेंगे तो नहीं, आप तक क्यों दे रही है? क्या इस्लामी स्कॉलर है? क्या मौलवी है आप? एक मिनट रुबीना जी, एक मिनट रुक जाइए। नहीं, एक मिनट शांत होइए। एक तो इस पैनल पर नहीं, आप तय नहीं करेंगे कि कौन क्या बोलेगा। एक तो इस पैनल पर रुबीना जी इकलौती महिला है, तो इस नाते में उनका सम्मान करिए। रुबीना जी, आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। रुबीना जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, मेरा ये कहना है कि अगर ये साबित हो जाता है कि ये वाकई मंदिर था और किसी शासक ने जबरदस्ती इसको तोड़ के मस्जिद बनाई थी और उसके आगे की जिस जगह पे विवाद है, तो हमारे मुस्लिम समाज को बड़ा देर करते हुए इस जगह को हमारे हिंदू भाइयों को दे देना चाहिए। अगर इसकी जांच हो जाती है और कोर्ट का ये फैसला आता है तो हम इसका सम्मान करेंगे और हमारे मुस्लिम समाज को भी दिल बड़ा करना चाहिए। और अगर ये साबित नहीं होता है, अगर ये फैसला आने दीजिए सुप्रीम कोर्ट का, आप क्यों बीच में बोले जा रहे हैं? आपको मालूम है रुबीना जी, आप क्यों बोल रही ठीक है, हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। रुबीना जी क्या बोलेंगी वो तय करेंगी, आप नहीं तय करेंगे कि वो क्या बोले और क्या यहाँ पर बयान दे, इसलिए आप शांत रहिए। विवेक जी, देश की अदालतें तय करेंगी, कोई मौलाना बैठकर तय नहीं करेगा। नहीं, हमें सुनने की क्षमता है। अरे हम क्षमता है, अरे हम सुनने की क्षमता है हमारी। उन्होंने यही तो कहा कि किसी भी अगर इस्लामिक
लुटेरे ने, नहीं नहीं, आक्रांता सवाल ने, सवाल अगर सवाल मस्जिद विवेक शंकर तिवारी जी के लिए था, आपके लिए नहीं था। विवेक जी देखिए भाई साहब, असली बात यह है कि जिस समय अयोध्या का मसला चल रहा था, राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, न्यायालय ने आदेश दिया कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मौके का स्थलीय निरीक्षण कराया जाए, सर्वे कराया जाए, तो यही मुस्लिम समाज वहां विरोध करने खड़ा हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद के पास के लिए कमीशन की कार्यवाही का जब एप्लीकेशन पड़ा, वहाँ न्यायालय में विरोध किया गया। उसके बाद मौके पर भी हजारों मुसलमानों को जुटा करके कमीशन की कार्यवाही को बाधित करने का काम किया गया। गेट नंबर 4 जिस जगह पर आप खड़े हैं, वहाँ एक मुस्लिम महिला को बैठा करके नमाज तक पढ़ाया गया ताकि कमीशन के लोग भयभीत हो जाएं, डर जाएं। तो ये जो डर का वातावरण और भय का वातावरण इन लोगों ने पैदा किया, इस पर कमिश्नर अभी कब्जा कर रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सर्वे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने। हमारी मस्जिद है तो ठीक है सबसे पहले विवेक जी, आपको हमारी ये अपनी चर्चा जारी है। बिल्कुल आपने ठीक बात कही। और एक बार फिर से ब्रेक पर जाएं। अरे आप सभी बने रहिए हमारे साथ, ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाते हैं गेट नंबर 4, और जिसका जिक्र विवेक जी कर रहे हैं कि जिस दिन यहाँ पर सर्वे का काम शुरू हुआ था, यहीं पर एक मुस्लिम महिला ने बैठकर यहाँ पर नमाज भी पढ़ी थी, और ठीक इसके बगल में ज्ञानवापी मस्जिद का वो परिसर है जहाँ पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। ये चर्चा लगातार जारी रहेगी।